मुझे म्यूज़िक बहुत बचपन से ही पसंद था सुनना और गाना। शी इज़ वेरी सिंसियर। वो बहुत सिंसियर है, वो बिल्कुल आलसी नहीं है, जिसको कामचोर कहते हैं ना। मैं 10 साल से लगभग म्यूज़िक सीख रही हूँ। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बच्चे बहुत पैसे वाले घरों के हैं, उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो म्यूज़िक सीखें। मैं छत्तीसगढ़ की सिंगर बनूँ, छत्तीसगढ़ी गाने गाऊँ, मेरा बहुत मन है। वो क्लास में मैं पहले दिन गई तो सिर्फ 3 बच्चे आए मोहल्ले के, अगले दिन 36 थे और 1 महीने बाद 93 बच्चे थे। इंडस्ट्री बोलते हैं ऐसी चीज है, जब तक कोई कांटेक्ट ना हो तब तक उसमें एंट्री पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई मुझे सुनेगा और उसे लगेगा कि मैं अच्छा कर सकती हूँ, तो शायद मैं कुछ कर पाऊँ। किस तरीके के बच्चों को सिखाती हैं और कैसा लगता है आपको उनको सिखाना, उनको ट्रेन करना? अभी आप एक टीचर्स भी बन चुकी है, कैसा लग रहा है, कितना मुश्किल होता है बच्चों को मैनेज करना? उनको देख-देख के मुझे अपना बचपन याद आता है। कि ये ऐसा नहीं है कि म्यूजिक में ही एक्सीलेंट है। शी इज वेरी गुड इन। नमस्कार, मैं संजय। भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। इस वक्त हम दुर्ग में मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे साथ है शिल्पी शर्मा, जिनको संगीत की दुनिया का एक जाना माना अवार्ड उर्मिला अवार्ड से नवाजी गई है। ये अवार्ड ऑल ओवर इंडिया में होता है। ऑल ओवर इंडिया के जो संगीत आर्टिस्ट हैं, जो सिंगर हैं, वो अपने अपने वीडियोस बना के भेजते हैं, जिसके बेसिस पे उनको सेलेक्ट किया जाता है। इनको इस अवार्ड से नवाजा गया है और इनके साथ पूरी टीम है, जिनके साथ वो शुरुआत से संगीत सीखती आई हैं और अभी हालांकि ये स्लम क्लासेस में बच्चों को संगीत सिखाती भी है, संगीत की शिक्षा भी देती हैं। तो सब किस हर एक से बात करेंगे, हर एक की भूमिका जानने की कोशिश करेंगे। जो अवार्ड आपको मिला है किस टाइप का है, कैसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं और आप ही विनर कैसे बनी, कितनी मेहनत लगी इस पर? सर, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी। इसके बारे में मुझे मैत्री माथुर मैम ने बताया था और उन्होंने बोला था कि वीडियो बनाना है। तो उन्होंने फिर स्टूडियो लेके गई, वहाँ रिकॉर्डिंग हुई, यहाँ वीडियो रिकॉर्ड हुआ और फिर मुझे आइडिया नहीं था कि मैं इसमें विनर बनूँगी। बट मैम का आशीर्वाद और मेरी संगीत गुरु ने जो मुझे सिखाया, मैंने वही गाया और आज मैं विनर बन गई हूँ। तो बहुत अच्छा लगा और मैं 10 साल से लगभग म्यूज़िक सीख रही हूँ और इस कॉम्पिटिशन के लिए मुझे मैम ने ही बोला कि आप इसमें भाग लो। म्यूजिक की दुनिया में जब आपने कदम रखा तो स्टार्ट कहाँ से किया और कैसे सोचा कि इस लाइन पे जाना चाहिए? सर, मुझे म्यूज़िक बहुत बचपन से ही पसंद था सुनना और गाना और सब बोलते थे कि मेरी आवाज़ अच्छी है। तो मेरे भैया ने मैम से मिलाया मुझे, वो भी पहले सीखते थे मैम से। तो वहाँ से मैंने ये संगीत की जर्नी सीखना शुरू किया और उसके बाद मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन में भाग लिया। मैम ने बहुत मुझे स्टेज फ़ियर था तो वो सब मैम ने दूर किया। तो बहुत 9-10 साल लगभग हो गए, मैं सीख रही हूँ अभी भी और आगे जब भी। आप किसी फील्ड में कदम रखते हैं तो एक एम्बिशन होता है, एक गोल होता है कि हाँ, मेरे को इस फील्ड में यहाँ तक जाना है। आपका क्या गोल है और उसके लिए कितनी मेहनत अभी चल रही है? सर, मेरा गोल है कि मैं छत्तीसगढ़ की सिंगर बनूँ, छत्तीसगढ़ी गाने गाऊँ, मेरा बहुत मन है और मैं उसके लिए मेहनत कर रही हूँ। मैं अभी भी म्यूज़िक सीख रही हूँ और डेली प्रैक्टिस करती हूँ इसके लिए। तो छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री में किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश की? क्योंकि इंडस्ट्री बोलते हैं ऐसी चीज़ है, जब तक कोई कांटेक्ट ना हो तब तक उसमें एंट्री पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सर नहीं, मेरी ऐसी कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है अगर मेरे अंदर टैलेंट होगा और कोई मुझे सुनेगा और उसे लगेगा कि मैं अच्छा कर सकती हूँ, तो शायद मैं कुछ कर पाऊँ। आप संगीत सीखती हैं, परफॉर्म करती हैं, लेकिन उसके साथ-साथ जो हमें यहाँ पता चला कि आप बच्चों को सिखाती भी हैं। तो किस तरीके के बच्चों को सिखाती हैं और कैसा लगता है आपको उनको सिखाना, उनको ट्रेन करना? सर, यहाँ बहुत छोटे-छोटे बच्चे और बहुत अच्छा गाते हैं। अगर म्यूज़िक में और शिक्षा मिले, तो शायद वो मुझसे भी अच्छा गाएँगे, ऐसा मुझे लगता है क्योंकि वो बहुत अच्छा गाते हैं और मैं उनको जो हमारा इंडियन जैसे वंदे मातरम और देशभक्ति से जुड़े गीत सिखाती हूँ मैं, जो बहुत अच्छा गाते हैं बच्चे। जब हम खुद स्टूडेंट रहते हैं तो मस्तियाँ करते हैं, अपने टीचर्स को सताते हैं। अभी आप एक टीचर्स भी बन चुकी है, कैसा लग रहा है, कितना मुश्किल होता है बच्चों को मैनेज करना? और आपने कितनी शरारतें की थी, ये तो आपकी टीचर से पूछ ही लेंगे। सर, बहुत अच्छा लगता है, मतलब ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है टीचिंग का। मैंने कभी नहीं पढ़ाया था। बच्चे इतने प्यारे और इतने पोलाइटली शांत रहते हैं, मेरी बात बहुत अच्छे से सुनते हैं, तो बहुत मज़ा आता है उनको पढ़ाने में। कभी ऐसा महसूस हुआ आपको कि कोई बच्चा शैतानी कर रहा हो तो यार मैं भी तो ये किया करती थी, तो मेरी टीचर को कैसा लगता होगा? उनको देख-देख के मुझे अपना बचपन याद आता है। उनकी स्कूलिंग की जो पढ़ाई है, वो जो होमवर्क को लेके टेंशन रहते हैं, मैम इतना सारा, इतना बड़ा-बड़ा क्वेश्चन कैसे याद करेंगे? वो जिस तरीके से बताते हैं, तो फिर मैं उनको बताती हूँ, ये तो मैं भी अपने बचपन में करती थी और बहुत ईज़िली तरीके से हो जाता है, फिर मैं उनको गाइड करती हूँ उस हिसाब से। अभी तो अच्छी-अच्छी बातें कर रही हैं, इनकी टीचर से जानेंगे इनके पीछे की सच्चाई। मैम, आप इन
इनको स्टार्टिंग से सिखा रही हैं, तो इनका नेचर किस टाइप का है और कब कैसी प्रैक्टिस रहती थी, और अभी जो इनको अवार्ड मिला उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? सबसे बड़ी बात तो मैं बहुत खुश हूँ, होना भी चाहिए मुझे, कि जब अपने स्टूडेंट को प्राइज़ मिले ना, वो खुद के प्राइज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। शिल्पी मेरे पास बहुत बचपन से है, उसका भाई विक्रम शर्मा मेरे पास सीखता था। दोनों की आवाज़ें बहुत अलग टेक्सचर ली हुई थी। ये लोग गज़ल गाते हैं और बहुत चुने हुए गीत, सूफ़ी ये सब गाते थे, और शिल्पी बचपन से शांत है। उसकी सबसे बड़ी बात है, जो माथुर मैडम भी आपको बताएँगी, कि शी इज़ वेरी सिंसियर। वो बहुत सिंसियर है, वो बिल्कुल आलसी नहीं है, जिसको कामचोर कहते हैं ना, वो नहीं है। उसको कोई भी अगर टास्क दिया जाए, और जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि उसके लाइफ में अपने भी बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं। वो बहुत सुबह घर से निकलती है, पहले कॉलेज में अपनी पढ़ाई करती है, फिर वो यहाँ आती है पढ़ाने, फिर यहाँ से घर जाके घर के भी सारे काम इनको करने ही पड़ते, चाहे वो पानी भरना हो, चाहे घर लिपना हो, चाहे बर्तन धोना हो। उसके बाद फिर वो पढ़ाई में भी अच्छी है, प्लस वो खैरागढ़ से अभी संगीत विशारद कर रही है, और इस साल वो ईज़ा नेल्सन मैडम से सीख रही हैं। और इसके बाद भी वो अपने सारे कामों के लिए समय निकालती है। लेकिन जब से मैंने उसको माथुर मैडम के पास भेजा है, तो एक बहुत अच्छा बेस और जगह उसको मिला है। माथुर मैडम का गाइडेंस तो है ही, उनका प्यार, आशीर्वाद, और वो जिस रास्ते पे उसको लेके जा रही है ना, वो मेरे लिए सोने पे सुहागा हो गया है, कि शिल्पी को जो सही रास्ता उन्होंने दिखाया। इस अवार्ड के लिए भी माथुर मैडम ने ही उसे नॉमिनेट किया और उसको वहाँ तक पहुँचाया। तो उसके कारण शिल्पी, मुझे लगता है कि उसका भविष्य बहुत अच्छा होना चाहिए। शायद अब दर्शक समझ गए होंगे कि मैंने ज़्यादा इंट्रोडक्शन क्यों नहीं दिया, क्योंकि इतना लंबा इंट्रोडक्शन मैं शायद नहीं दे पाता, तो इनके मुंह से ही, है ना। और शिल्पी जैसे कई स्टूडेंट्स होंगे आपके पास, है। जो उनके लिए शिल्पी आज एक आइडल बन चुकी है कि हमको जी, किस जी। तरीके से क्या करना है। आप कैसे गाइड करती हो उन स्टूडेंट्स को? देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैंने फिर वही सिंसियरिटी, मैं देखती हूँ बचपन से किसको बहुत रुझान है। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बच्चे बहुत पैसे वाले घरों के हैं, उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो म्यूज़िक सीखें। बच्चे का बहुत इंटरेस्ट है कि नहीं हमें नहीं पता, लेकिन ये जो बच्चे आते हैं ना, मेरा घर ढूंढ के, मेरे बारे में किसी से जान के, बड़े डरते डरते सहमते हुए, ये लोग सच में म्यूज़िक पसंद करते हैं। तो इन सब बच्चों की म्यूज़िक की पूरी शिक्षा दीक्षा मेरे पास से होती है, और ये बहुत अच्छे बच्चों का एक टीम है मेरे पास, करीब 6-7 बच्चे हैं, तो बहुत अच्छा गाते हैं। उन सबको लेकर हम लोग अधिकतर प्रोग्राम करते ही हैं। आपकी कच्ची धूप करके टीम भी चलती जी, है? जी। जी, मेरी स्लम क्लास है। मैं श्रमिक बस्तियों में जाकर क्लास करती हूँ। वो क्लास में मैं पहले दिन गई तो सिर्फ 3 बच्चे आए मोहल्ले के। अगले दिन 36 थे, और 1 महीने बाद 93 बच्चे थे। तो वो सारे बच्चों को हम थिएटर ट्रेनिंग भी देते हैं, हम उनको म्यूज़िक भी सिखाते हैं, भाषा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सब कुछ हम सिखाते हैं, कि इन बच्चे जब वो खड़े हो कहीं जाके, आज आप इसका इंटरव्यू ले रहे हैं तो ये बोलने लायक हो, ये तैयारी हम हर बच्चे को करवाते हैं वहाँ। तो इनके बाद अब और कितने बच्चे हैं जो आगे आके, क्योंकि एक इंसान को एक लाइन चाहिए होती है, एक की चाहिए होता है कि कैसे हम बढ़ें। अब ये गाइडेंस देने वाली बन चुकी है कि कहाँ यहाँ तक कैसे पहुंचे। जी, जी। तो और कितने बच्चों को आप लोग ऐसे आगे लाने वाले हैं? देखिए, आजकल ना बहुत अच्छा है कि बहुत सारे ना प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, तो उन प्लेटफ़ॉर्म्स के बारे में हम टीचर्स को जैसे पता है, जैसे माथुर मैडम को इसका पता था, वैसे जिसका भी मुझे पता रहता है। हम लोग कई नेशनल कॉम्पिटिशन में हमने स्टेज पे गए हैं, तो वो टीचर्स का काम है कि बच्चों के फॉर्म भरे, वहाँ तक लेके जाए, और उसके आगे जो ईश्वर चाहे वो तो होना ही है। इस सारे इंटरव्यू में हमने माथुर मैडम बहुत जिक्र सुना है, तो उनसे ही जानेंगे। मैम, अपना इंट्रोडक्शन खुद ही दे दीजिए आज आप। मैं मिसेस मैत्री माथुर हूँ, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज हूँ। यहाँ दुर्ग से मैं प्रेसिडेंट कंज्यूमर फोरम रिटायर हुई। तो जब मैं रिटायर हुई तो बहुत फेयरवेल पार्टीज़ हुई। तो जब मैं घर आई तो बहुत सारे बुकेज और फ्लावर्स कार में थे। अब मैं सोची कि क्या करेंगे इतने सारे फ्लावर्स का, तो सामने से कुछ बच्चियाँ जा रही थी, तो मुझे वैसे भी गर्ल्स बहुत अच्छी लगती हैं, तो मैंने बोला इनको बहुत मज़ा आएगा फूल देंगे। तो हमने बोला बच्चों फूल लोगे क्या, तो उनको खुद सरप्राइजिंग लगा कि ये कार में कैसे फूल भरे हुए हैं। तो पूछे आंटी आपकी कार में इतने फूल कैसे हैं, तो हमने बोला हम रिटायर हो गए, अब हम कल से ऑफिस नहीं जाएंगे, तो लोगों ने हमको पार्टी दी थी, तो दिए उनको। फिर वो पूछी आंटी आप हमको पढ़ाएंगी क्या। उन्होंने खुद से पूछा? हाँ, तो हमको लगा 3-4 बच्चे, हमने आसानी से बोल दिया आ जाओ कल 10 बजे, और नेक्स्ट डे 34 बच्चे एक साथ आ गए। तो ये भी मेरा घर है, बाजू वाला रेसिडेंस है।
तो दरी में बैठाल के पढ़ाए। उसके बाद मुझे लगा ऑलरेडी इन लोग स्लम एरिया से हैं, कुछ इन लोग को फैसिलिटी नहीं है, तो फिर धीरे से पूरे क्लासरूम को इंफ्रास्ट्रक्चर हमने सेटअप किया और पढ़ाना चालू किए। तो उस समय बिफोर कोविड करीब 104 बच्चे थे और बहुत सारे बच्चे आते थे कि पढ़ाओ, जगह भी नहीं थी उतनी, पर सब बच्चे एडजस्ट हो जाते हैं जब पढ़ना चाहें तो। शिल्पी को आज अवार्ड मिला है, वो आपसे जुड़ी, कैसे वो आपसे जुड़ी और इन सारी चीज़ों की तैयारी कैसे हुई, वो इस कंपटीशन में कैसे पार्ट लेने चली? क्या होता है ना, भगवान कहीं ना कहीं से बोलते हैं ना, वर्ल्ड इज़ वेरी स्मॉल। तो मैम से पहचान हुई, फिर हम तो पहचान सिर्फ उतनी ही रखते हैं जितना हम किसी से फ्रीली बात कर लें। तो जब बच्चे ज़्यादा हुए तो हमने मैम को फ़ोन किया कि मैम हमको अच्छे अच्छे पढ़ाने वाले दीजिए, हम पीएससी यूपीएससी की क्लासेस भी लेते हैं, तो हमारा एक ड्रीम है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी निकाले, जिसके लिए अब ये एग्ज़ाम हो जाए इसका, फिर हम मेहनत चालू करेंगे। तो रहे हम लोग, ये चाह रहे हैं। तो फिर ये पढ़ती भी है, पढ़ाती भी है, और मैम ने इतना अच्छा हैंड दिया है हमको कि ये ऐसा नहीं है कि म्यूज़िक में ही एक्सीलेंट है। शी इज़ वेरी गुड इन मैथ्स। 8th के 7th के बच्चों को मैथ्स पढ़ाना इज़ नॉट अ जोक। और वहीं वो सोशल स्टडीज़ भी पढ़ा देती है, वहीं हिंदी भी पढ़ा देती है, और बहुत अच्छा बच्चों को कमांड करती है। डिसिप्लिन, वो इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी है, और भगवान करे इसको बहुत अच्छी जगह मिले, यही मेरी इच्छा है। आप बोलते हैं कि सामने वाले को आप जिस तरह ढालना चाहते हैं उससे पहले आपको खुद को उस रूप में ढालना पड़ता है, मतलब ये जैसी डिसिप्लिन है वैसी उनको रखती हैं। तो अभी जो आपके साथ बच्चे हैं, कई लोग स्लम क्लासेस चलाते हैं, बट वो खाना पूर्ति करते हैं, फॉर्मेलिटीज़ करते हैं कि हम स्लम क्लासेस चला रहे हैं, लेकिन आपके स्लम क्लासेस में चीज़ें अच्छी हो रही है, लोग बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं, तो आपको कैसा लगता है? मेरा ये जब मैंने शुरुआत की, तो मैं आपको बता दूं, मैं किसी चीज़ का कोई पैसा नहीं लेती हूँ। कितना भी हम सेलिब्रेशन करें, कितना भी हम एग्ज़ाम कंडक्ट करें, कल्चरल प्रोग्राम कराते हैं, सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं, है ना, हम सब टीचर्स को हम फुल पेमेंट करते हैं, बट हम बच्चों से कुछ नहीं लेते, क्योंकि वही बच्चे तो हैं जो खुद बेचारे कमी में हैं, जो जीवन में हमको जो सोसाइटी ने सम्मान दिया है, पेरेंट्स ने जो एजुकेशन दी है, उसका 10% तो हमें देना ही चाहिए। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि देखो, तुम यदि बड़ी क्लास में आ जाओ तो छोटे बच्चों को पढ़ाओ। पढ़ाना ज्ञान एक ऐसी चीज़ है, जितना दोगे उतना बढ़ेगा, और आप विश्वास करिए, आप ईमानदारी से सब करते रहिए, आपको कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो वो मेरा सिद्धांत है, मुझे कभी किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आती है। किसी ने बहुत खूब कहा है कि आपके पास ज्ञान या बांटने वाली जो भी चीज़ हो, वो बेझिझक खुल के बांट दिया कीजिए, क्योंकि उस चीज़ को कोई देखे ना देखे, ऊपर वाला देखता है, और जितनी आपको ज़रूरत है उतना रख के आप बांट देंगे तो आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगी। उसके लाइव एग्जांपल हमारे सामने खड़े हैं। मैम कच्ची धूप चलाती है, कच्ची धूप के माध्यम से बच्चों को पढ़ाती है, वो मैम भी निःशुल्क पढ़ाती है। यहाँ तक कि ये जो खुद स्टूडेंट हैं वो भी पढ़ाती है और बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो ये प्रेरणादायी कहानी, यहाँ खड़े खड़े हम लोग को एक नहीं बल्कि 4-5 लोगों की स्टोरी ऐसी मिल गई जिससे हमको कुछ सीखने को मिल सकता है, और सीख के सोसाइटी को पे बैक करने की एक हिम्मत भी आ जाती है। बाकी के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, और भिलाई टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।